उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की छठी महोत्सव और गुरु पूर्णिमा महोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव और श्रीमती कुसुम राय और फिल्म जगत से आए अभिनेता शेखर सुमन, प्रीति झंगियानी, प्रवीण दबास, भजन सम्राट अनूप जलोटा और प्रसिद्ध हास्य कवि पद्मश्री सुनील जोगी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने आयोजन की खूब सराहना की। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि लखनऊ में ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। ऐसे आयोजन हमें प्रेरणा देते हैं और हमारे बच्चों के अंदर संस्कार विकसित करते हैं। शिवपाल जी ने आगे कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम हम सभी को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और सही मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो वहीं कुसुम राय ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लखनऊ वासियों और प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। रिपोर्टर निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारी बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुनिया बहुत स्ट्रेस में जी रही है और उस स्ट्रेस को हटाने के लिए, उसको शांत करने के लिए भक्ति संगीत की भी आवश्यकता है और वो लोगों को मिलती है। जब आनंद मिलता है तो वो सभी सोचते हैं कि यही संगीत है जो हमारे जीवन में अंत तक चलेगा और हम इसका आनंद लेंगे। तो भक्ति संगीत की ओर सभी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ जो जलोटा एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूज़िक शुरू किया है लखनऊ में, यही सोच के किया है कि वहाँ जो लोग आएँ उनको स्पिरिचुअल म्यूज़िक सिखाया जाए, धार्मिक संगीत सिखाया जाए। सर, महाराज जी के द्वारा पहली ये बिल्कुल नई बात है, इसके पहले किसी ने ये सोचा नहीं था। तो समुद्र आरती होगी और उसके लिए स्मिता ठाकरे जी सब आयोजन कर रही हैं मुंबई में। मैं भी उसमें जाऊंगा जब आरती होगी और महाराज जी तो आएंगे। आप अपने माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पर सुनने वालों को? यहाँ जो सुनने वाले हैं उनके उत्साह को नमन करता हूँ। इस उत्साह से, इस भक्ति से सबने सुना है। बस ये भक्ति, ये उत्साह बना के रखिए, आपका जीवन और सुंदर होता जाएगा। सुनीता जी, आपने राजधानी लखनऊ में आज अपना बड़ा आयोजन करा। सुनीता जी, आज राजधानी लखनऊ में धन्यवाद आपका। श्री कृष्ण भगवान की छठी हमारे गुरु श्री श्री तुलसी महाराज जी आज इस अटल बिहारी कन्वेंट सेंटर में जो मना रहे हैं हम लोग के बीच में। श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी सभी लोग मनाते हैं और छठी पे विशेष ध्यान कोई नहीं देता है, इसलिए हमारे तुलसी महाराज जी के मन में ये भाव कृष्ण जी का जो आया, वो भी लखनऊ शहर में कृष्ण जी का छठी जो इन्होंने मनाया है, इसमें हमारी महिलाएं चढ़ बढ़कर भाग ली हैं। मैं आए हुए सभी महिलाओं को और अपने सभी जितने भी हमारे सहयोगी हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कृष्ण जी ऐसे हैं जो हर दुख में इंसान चाहे जितना भी होता है, अगर कृष्ण जी के एक बार पुकारता है तो कृष्ण जी वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं। ये भक्ति, ये भाव लेकर हम महिलाएं, हम पुरुष, सभी नौजवान भाई आज कृष्ण जी की छठी मनाकर बहुत ही आनंदित हो रहे हैं, बहुत खुश हैं। और ये उत्तर प्रदेश से आज जो छठी महोत्सव का लखनऊ में आयोजन हुआ है कन्वेंट सेंटर में, ये पूरे प्रदेश में और भारत में छठी महोत्सव का एक विशेष उत्साह है। और हमारे श्री तुलसी महाराज जी अभी समुद्र आरती की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें स्मिता ठाकरे जी उस आयोजन में भागीदारी ले रही हैं। बहुत से लोग हमारे आजमगढ़ से भी रहेंगे। मैं खुद उसमें समुद्र आरती में रहूँगी। ये बहुत, क्योंकि समुद्र आरती जिस दिन होगा पूरा देश देखेगा कि श्री तुलसी महाराज जी ने
जो पहला बीड़ा उठाया समुद्र आरती की, ये बहुत ही अच्छा आनंदमय, क्योंकि समुद्र हर नदियों से मिली है। जब समुद्र आरती की हम लोग आह्वान करेंगे तो हर नदी खुश होगी, क्योंकि माँ मेरी जो है हर नदी में माँ की ममता बसती है। और समुद्र बहुत बड़ा है, किसी की इति किसी की पाप समुद्र जिस तरह समा लेता है, उस तरह हम लोग समुद्र आरती की तैयारी अभी से कर रहे हैं। और मैं आज छठी के हमारे जो गुरु जी सभी के बीच में अपने भावनाओं को, श्री कृष्ण जी के विचारों को, उनके कथा को हम लोगों के बीच में जो एक संदेश दे रहे हैं, इस संदेश को सभी लोग अपने मन में रखेंगे, भाव रखेंगे, क्योंकि आज के परिस्थिति में श्री कृष्ण जी की जो गीता का ज्ञान है हर इंसान को जानना चाहिए। मैं श्री श्री तुलसी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा होगा वो। महाराज जी, आज समापन है, क्या कहेंगे, किस तरह से आयोजन हुआ? नमो वृंदाय आप सभी को। हमारे भारत के चौथे स्तंभ मीडिया के सभी भाई बंधु, आपको बहुत बहुत शुभकामना। आज हमने भी आपके पत्रकार का माध्यम देख लिया कि आप लोगों ने रात भर के अंदर पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में छठी महोत्सव का उत्सव मना लिया। तो आप सबको भी छठी महोत्सव का बहुत सारा शुभकामनाएं। आप लोग हमारे साथ इतना समय लेके आए, आप सब बहुत बहादुर हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। लेकिन आज समापन नहीं, आज शुरुआत हुआ है। समापन तो उस दिन होगा जिस दिन हम समाप्त हो, उससे पहले कोई चीज की शुरुआत होती है, समापन तो अंत में होती है। ये प्रयास मेरा रहेगा कि लखनपुर में हर वर्ष हम आप सबके लखनऊ में, आप सबके लखनपुर में भगवान कृष्ण की छठी महोत्सव को और आनंदित और प्रभावशाली और आनंद और सनातन संस्कृति को जागृत करने में बिंदु से सिंधु तक पहुंच पाऊं। तो आप अगर सारे मीडिया कर्मी हमारे साथ हो जाएंगे और सब लोग ऐसे सहयोग करेंगे, तो एक दिन हम सब लोग मिलके महाराष्ट्र मुंबई में जुहू चौपाटी में बैठ के समुद्र आरती कर रहे होंगे, जिसमें हमारे इस प्रदेश उत्तर प्रदेश में बैठ के मैंने इसलिए निर्णय लिया कि इससे उत्तम प्रदेश भारत में कहीं नहीं है। यही वो भूमि है जहां भगवान राम और कृष्ण दोनों जन्म लिया। तो ऐसी भूमि से हमने ये संकल्प लिया है कि बिंदु से सिंधु तक यहीं से जाएंगे। सही उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जिन भगवान राम ने सही उतर पार करके गोमती स्नान, उस गोमती तट के किनारे बैठ के यही संकल्प करते हैं कि भारतीय संस्कृति संस्कार को, अपितु भगवान कृष्ण के अयोध्या मंदिर से, अपितु जितने भी भारत में हिंदुत्व तत्व और सनातन तत्व को निर्माण करते हैं, उन सभी धामों को, चाहे वो सागर हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो जन्मभूमि हो, चाहे कोई भी हो, हर कार्य को करने के लिए हम संकल्पित हैं और करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे सजन धीरे धीरे। इसलिए धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे सौगड़ा, ऋतु आए फल होए। तो अभी ऋतु आ गई। मैंने सावन के बढ़िया सा मौसम, भादों में खूब सुंदर बारिश के मौसम में बीज लगाया है, ये बीज फल देगा। तो आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि देशवासी और लखनऊ वासी, अभी तो सभी लोग अपने घर में छठी मनाइए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, ताकि ओल्ड एज होम बंद हो जाए, ताकि ये जितने भी संस्थाएं, जितनी भी चीजें ओल्ड एज होम को सपोर्ट करती हैं, मैं इसलिए निवेदन करूंगा कि उनके बच्चों को संस्कार दीजिए। ओल्ड एज में माँ बाप जब जाते हैं तो मर जाते हैं, तो वो ओल्ड एज होम में जाने की बहादुरी नहीं है। तो आपका बेटा आईएएस हो या पीसीएस हो या ब्यूरोक्रेट हो या नेता हो या मंत्री हो, वो सबसे पहले माँ बाप प्रथम धर्म है, उनका निर्वाह करिए। इसलिए छठी मनाइए, भगवान कृष्ण की तरह आप भी सेवा कर पाएंगे, भगवान राम की तरह आप मर्यादा कर पाएंगे। यही कहना चाहिए। महाराज जी, जिस तरह से श्री कृष्ण जी की गोपियां उनके लिए ललायत रहती थी, आज जो उत्सव हो रहा था यहाँ पर भी तमाम महिलाएं भी एकदम इस पूरे उत्सव में उसी अंदाज में देखी। मेरा आपसे कहना है कि अपितु आप लोग, हम लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण चले गए हैं, लेकिन आपको इस बात का प्रमाण दिख रहा होगा कि आज भी 7 अरब विश्व में लोग हैं, तो उसमें से ये गारंटी कर सकता हूं कि 3 अरब
लोग आज भी भगवान कृष्ण को मानने वाले हो, चाहे रसिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे दुनिया की कोई कंट्री हो, हर कंट्री में भगवान कृष्ण को मानते हैं और सभी भगवान कृष्ण को हर भाव में देखते हैं। कोई पिता के, कोई पुत्र के, कोई मित्र के, कोई दोस्त के, कोई सखा के, और जो जिस भाव में देखता है भगवान उसकी उसी भाव मदद करते हैं। तो यहाँ जो जिस भाव से आया है उसी भाव में उसको मिल जाएंगे, यही शुभकामना देता हूँ। प्रीति जी, आज कृष्ण छठी महोत्सव के उपलक्ष्य में आज आप लखनऊ आई हैं, कैसा लग रहा है पूरा, कैसा रहा एक्सपीरियंस, इसके बारे में बताइए। आज बहुत ही अच्छा लगा। भगवान श्री कृष्ण की छठी महोत्सव है और गुरु पूर्णिमा महोत्सव भी, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब श्री श्री गुरु जी तुलसी महाराज जी जब बोलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। और आज तो चार चांद लगे कि अनुज जलोटा जी गा रहे हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत सुकून महसूस हो रहा है। फिर लखनऊ आके तो हमेशा अच्छा ही लगता है और यहाँ का खाना टेस्ट करने में, अभी जब भी आते हैं लखनऊ तो मतलब पेट ऐसे भर जाता है, तो बहुत अच्छा लगा। मैम, आपको एज ए एंटरटेनर के तौर पर देखा जाता है, आज एक स्पिरिचुअल इवेंट में आप आए हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगी, कितनी स्पिरिचुअल है, कितनी जुड़ी हुई है अपने धर्म से, इसके बारे में। मुझे लगता है आज की जिंदगी में स्पिरिचुअल होना एक नेसेसिटी है और मैं हमेशा से ही काफी अपने आप को भगवान के पास मानती हूँ। मैं मानती हूँ भगवान हमेशा मेरे साथ है, मेरे साथ चलते हैं और ये मैं हर लाइफ के हर चीज में देखती हूँ और हर चीज के लिए हमेशा उनसे शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। आज ये इवेंट भी बहुत ही जरूरी है क्योंकि लोगों को लाइफ में आज इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में एक सुकून चाहिए, एक पीस चाहिए, और मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी और भगवान के पास होना और एक रिलीजन को फॉलो करना, अपने धर्म को फॉलो करना, एक अपने आप को सुकून देना है। प्रवीण जी, आपने भी आज बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया, एक सेल्फी को लेकर भी बात बोली, सनातन धर्म को लेकर, तो क्या कहेंगे सर, यूथ को किस तरीके से आप देखते हैं? सबसे पहले राधे राधे और जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है वापस लखनऊ आके, और जैसे मैंने बोला हमेशा बहुत अच्छा लगता है तुलसी महाराज जी के साथ हम जुड़े हुए हैं। और यूथ को हम यही बोलना चाहेंगे कि नया भारत सब जुड़ के बना रहे हैं। नए भारत के लिए सबने मेहनत करनी है, सिर्फ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे मत रहिए, बहुत मेहनत करनी है। जो देश को आगे ले जाना है, सबको जैसे बताया, हम यहाँ पे एक स्पिरिचुअल इवेंट है, स्पिरिचुअलिटी और आपको अपने धर्म का रिस्पेक्ट करना और दूसरे के धर्म का भी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। और मैंने एक चीज स्टेज पे बोली जो मैं दोहराऊंगा कि कई बार कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसे सेक्शन है जिनको ये आपको महसूस करवाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ तो आप नॉन सेक्युलर हैं या वो कोई गलत चीज है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने धर्म के बारे में बोलना, आप घर से बोलिए, कोई क्या कहता है उसके बारे में फिक्र मत कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप धर्म को लेके अच्छे हैं। ये है कि आप अपने भी धर्म के साथ अच्छे बनिए और दूसरों के साथ जो अपना धर्म, जिसका जैसा धर्म है वो फॉलो करो। वही भारत है। भारत में सब समेटे हैं, सब एक साथ है और देश एक साथ है। आप अपने घर में क्या करें वो अलग बात है, लेकिन सब धर्मों को मिलके एक देश को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब हम भारतवासी होते हैं तब हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होते, तब हम सिर्फ भारतवासी, और भारतवासी सब जुड़ के एक साथ मिलके आगे बढ़ना है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, सब भारतवासियों को इकट्ठा होके स्ट्रॉन्ग होके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे देश दुनिया में ऐसे हैं जिनको अच्छा नहीं लगता कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, वो हमको बांटने की कोशिश करते हैं। और मैं यही कहूंगा कि भारतवासी नहीं बटेंगे, साथ मिलके भारत को आगे ले जाएंगे। जय भारत।